की हजूरी में आ, बना है जो रूह का मसा, यीशु की हजूरी में आ, बना है जो रूह का मसा, यीशु की हजूरी में आ, बना है जो रूह का मसा, यीशु की हजूरी में आ, बना है जो रूह का मसा, यीशु की हजूरी में आ, बना है जो रूह का मसा, वर्षी करेंगे, आराधना करेंगे, बना है जो रूह का मसा, यीशु की हजूरी में आ, बना है जो रूह का मसा, यीशु की हजूरी में आ, बना है जो रूह का मसा, यीशु की हजूरी में आ, बना है जो रूह का मसा, यीशु की हजूरी में आ, रूह का मसा, यीशु की हजूरी में आ, हजूरी में आ, बना है जो रूह का मसा, यीशु की हजूरी में आ, बना है जो रूह का मसा, यीशु की हजूरी में आ, बना है जो रूह का मसा, यीशु की हजूरी में आ, बना है जो रूह का मसा, यीशु की हजूरी में आ। जोर ना तारीफ करेंगे, जोर ना। तू यीशु ऐसा रंग छोड़ दे, छठी किसे होरी वाली जवाना, आज कदे किसे होरी ते में लावाना, तेनू छठी किसे होरी वाली जवाना, आस होर किसे उत्ते में लगावाना, तेनू छठी किसे होरी वाली जवाना, आस कदे किसे होरी ते में लावाना, तेनू छड़ किसे होर वाली जवाना, आस कदे किसे होर वाले लावाना, बनी जावा पावे खाक दी में तेरी, बनी जावा पावे खाक दी में तेरी, तू ऐसा रंग छोड़ दे, तू यीशु ऐसा रंग छोड़ दे, तू यीशु ऐसा रंग छोड़ दे, यीशु ऐसा रंग छोड़ दे, गली गली ते करा मैं गली तेरी, 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 ऐसा रंग छोड़ दे, तू यीशु 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 ऐसा रंग छोड़ दे, गल गल ते तेरा मैं गल तेरी, गल गल ते तेरा मैं गल तेरी, तू यीशु ऐसा रंग छोड़ दे, यीशु ऐसा रंग छोड़ दे, तू 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 यीशु ऐसा रंग छोड़ दे। दिल से सब लोग तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर नाल जोर नाल अपनी अखां नूं बंद करेंगे, सब पैना सब पूरा। यहोवा राफा, यहोवा निसिया, यीशु मसीह आया, आँखों से पर्दे उठाओ,
प्रस्तिश के गीत गाओ, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। यहो भरा पाया, यहो भरा पाया, यहो बनी सिया, यहो बनी सिया, यीशु मसीहा आया, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। ताली 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 बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ, ताली 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 बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ। यस 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 नाम सुनाओ, यस 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 नाम सुनाओ, रूह में उसकी झूम के गाओ, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत 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 गाओ। यहो भरा पाया, यहो भरा पाया, यहो बनी सिया, यहो बनी सिया, यीशु मसीहा आया, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। ताली 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 बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ, किसे ताली बजा के सजन, ताली 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 बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ, ताली 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 बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ। यस 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 नाम सुनाओ, यस 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 नाम सुनाओ, रूह में उसकी झूम के गाओ, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत 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 गाओ। बाकी लोग हैं खासी लोग हैं, बाकी लोग हैं खासी लोग हैं, चुनी हुई कौम है, राज़ी बाजी है हम, हाँ चुनी हुई कौम है, राज़ी बाजी है हम। ताली 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 बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ, ताली 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 बजाओ, ताली बजा के ये चीज नाम सुनाओ, ये चीज नाम सुनाओ, रूह में उसकी झूम के गाओ, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ।
की तारीफ हो, यीशु में आनंदितम, यीशु की तारीफ हो, यीशु में आनंदितम। ताली बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ, मुझे ताली बजा के साथ ताली बजा के नाम जलाओ, नाम जलाओ, उसकी घूमट गाओ, आँखों से पर्दे उठाओ, प्रभु से गीत 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 गाओ। गीत गाओ, आँखों से पर्दे उठाओ, बस इसके गीत गाओ, आँखों से पर्दे उठाओ, बस इसके गीत गाओ, आँखों से पर्दे उठाओ, बस इसके गीत गाओ। उसकी महिमा से गाओ, बजाओ उसकी महिमा से गाओ, नाम सुनाओ, नाम सुनाओ, में उसकी झूम के गाओ, आँखों से पर्दे उठाओ, बस उसके गीत गाओ, पर्दे उठाओ, गीत गाओ, आँखों से पर्दे उठाओ, बस उसके गीत गाओ, आँखों से पर्दे उठाओ, बस उसके गीत गाओ, आँखों से पर्दे उठाओ, बस इसके गीत गाओ, आँखों से पर्दे गीत गाओ, आँखों से पर्दे उठाओ, बस इसके गीत गाओ, आँखों से पर्दे उठाओ, बस इसके गीत गाओ, आँखों से पर्दे उठाओ, बस इसके गीत गाओ, आँखों से पर्दे हिलाते हुए गीत गाओ, अपने हाथों को हिलाओ सब लोग,
अपने हाथ को हिलाते हुए, रिपीट कम करो, हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को, अपनी आंखों को बंद करते हुए, और एक एक जन का मुंह बंद नहीं होना चाहिए। प्रार्थना में चले जाओ, उसकी ग्रेस में, उसकी ताकत में चले जाओ, भर जाओ उसकी ताकत से। अपने हाथों को हिलाते हुए स्वर्ग की ओर अपने हाथों को सरेंडर करते, अपने हाथों को हिलाते हुए करो प्रार्थना। आप लोग छूने वाले अभी, यस 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 यस। और रिपर रखा साला बारा बुंदो सिपिया नंबरिया रिखले ला बाबा 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 la priata rasokoto nambaria andara bara rakhala bala ribati surishi bara rabara khassa rabara bundoro del sipia nambaria andara bara khandaria rasuklo ribara khassa la bara bundoro del sipia। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ सीधा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जोर से बोलते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरी इस पवित्र हजूरी के लिए, तेरी इस पवित्र हजूरी के लिए जो हमारे बीच में मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को, अपने घराने को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमें अपने लहू में कवर कर, अपनी सामत में कवर कर। आज मैं सेम ना जाऊं, तेरी ग्रेस से, तेरी ताकत से आज मैं भर के जाऊं, आज मैं खाली ना जाऊं, तेरी ताकत से जाऊं मैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे को अपना बल दे, अपनी ताकत दे, जैसे तूने दाऊद को ताकत दी थी, जैसे सुलेमान को बुद्धि दी थी, आज मुझे भी दाऊद की तरह आराधना करनी सिखा, सुलेमान की तरह अच्छी बुद्धि और विवेक दे, ताकि मैं तेरा वचन और तेरी आराधना और तेरी प्रार्थना को ग्रहण कर सकूं और मैं सेम ना रहूं और मैं तेरे फल लेके आऊं। क्योंकि बाइबल बताती है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लेके आओ, ताकि तुम फल लेके आओ और बड़ा फल लेके आओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम एक मन होके अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने आज हमें ऐसा अनुग्रह दे, आपके करीब जाने का अनुग्रह आज हमारी जिंदगी में आए, हमारे जीवन में आए। आज मेरा जीवन सेम ना रहे, सेम ना रहे। आज मैं तेरी ताकत से, आज तेरे बल से मैं भर के जाऊं, तेरी ग्रेस से, उसकी ताकत से मैं भर के जाऊं। तारीफ करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, जोर जोर से उसकी तारीफ करते हुए प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह नाम में 5 मिनट के लिए अपनी अपनी प्रार्थना करो, हाथ उठा के अपने अपनी प्रार्थना करो। आपकी आवाज, इस आवाज पुलपट के ऊपर आनी चाहिए। बोलो कि पिता, मैं आज मैं सेम ना रहूं, आज मैं चेंज हो जाऊं मेरे पिता, तेरी ग्रेस के द्वारा, तेरे वचनों के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा। वचन बाइबल बताती है, अगर आप गला खोल के पुकारोगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। आज गला खोल के पुकार करने का समय है। तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है। रूहे मुकद्दस वो कहने लगा है, रूहे मुकद्दस वो कहने लगा है, रूहे मुकद्दस वो कहने लगा है। अपनी आंखों को बंद रखते हुए वो कहने लगा है, वो मौजूद 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 है, वो महसूस करते सकते हैं, वो मौजूद है। तेरा जलाल, तेरा जलाल, एक जन बोलते हुए, तेरा जलाल, तेरा जलाल बहने
लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, रूहे मुकद्दस वो कहने 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 लगा है, मौजूद है वो मौजूद है, 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 तेरा जलाल तारीफ करके तारीफ करते हुए तारीफ जाते हुए तेरा जलाल तेरा जलाल तेरा जलाल तेरा जलाल तेरा जलाल तारीफ जाके तेरा जलाल तेरा जलाल तेरा जलाल तेरा जलाल तेरा जलाल तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, जो वल है तेरे यहोवा, फिर कौन विरोधी। बोलो बोलो सब लोग अपने मुंह से बोलते हुए, जो वल है। अगर अपने मुंह से बोलोगे तो आपके बंधन टूटने वाले हैं, आप बड़ी गवाही के साथ आने वाले हो। सच में कह रहा हूं यीशु नासी के नाम में। तू यहोवा तेरा खिल भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। तू यहोवा तेरा खिल भरोसा, तारीफ जाके सब तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बलि है तेरी यहोवा, तेरी कौन विरोधी तेरे होंगे। जो बलि है तेरी यहोवा, तू यहोवा से रख ले भरोसा। तारीफ जाके अपने भरोसे में साइन करके, कि मेरा भरोसा यहोवा। तारीफ जाके सब जने के साथ तारीफ जाओगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ जाके तारीफ जाके हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। एक एक जुबान बोलते हुए, एक एक जुबान, एक एक जुबान अपने बंद करते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
झुके पहाड़ सरक जाएंगे यहोवा के आगे झुके पहाड़ सरक जाएंगे खुदावंद मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो खुदावंद मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो सितारों का खुदा हर सितारों का खुदा ऐसे ही ढूंढे हर सितारों का खुदा ऐसे ही ढूंढे हर सितारों का खुदा हालेलुया। 7 बार हालेलुया बोलेगा, हम एक मन होकर सब लोग इकट्ठे हो 7 बार जोर से जोर से जोर से। जितने आपके अंदर ताकत है निकालो उसको ताकत। आमीन हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੋਰ ਸਿਧਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ 20/9/20 ਨੂੰ ਇਹ ਭੈਣ ਚਰਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਆਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਡੈਥ ਵਾਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਔਰ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੈਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम आती जब आपको ये दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी आपके जीवन में कि आपका मरने का दिन मन करता था? क्या प्रॉब्लम आती थी इन दिनों में? ਕਾਫੀ ਯਾਰੀ 9 ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਣੀ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਦਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਵਾਂ। जी ਹਾਂਜੀ घर में लड़ाई झगड़ा रहता था उस दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम के कारण। ਹਾਂਜੀ दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम के कारण घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे आप अपनी ਹਾਂਜੀ, लाइफ में। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ। अच्छा बच्चों को भी मारते थे आप ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ इसकी वजह से। ਹਾਂਜੀ तो क्या हुआ फिर आपकी लाइफ में? ਹਾਂਜੀ कैसे चेंज हुई आपकी लाइफ? ਪਿਛਲੇ थोड़ी लाइफ किमें चेंज हुई? ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ डिप्लोमेसी की थी कि वो इसे पिछले संडे पर फैसी हुई थी आपके लिए कि कोई ऐसी बहन है जिसका मरने का मन कर रहा है। हाँ जी हाँ जी वो टाइम ते मैं जो प्रार्थना में मैं चल कर रोई जावां फिर मैं उत्थे जो प्रार्थना में खलोती ही फिर मैं रोई जान दी ही। हाँ जी और जब आपके ऊपर ले हैंड हुआ हाँ जी और उसके बाद हाँ जी मैं ठीक आपका कोई मन नहीं कर रहा है, नहीं। कोई घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है, अब आप खुश हो। हाँ जी पूरा एक हफ्ता आप चेक करके आए हो अपने आप को हाँ जी और आज आप गवाही दे रहे हो। हाँ जी तारीफ करते हैं जोर से जोर से जोर से। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। और कौन? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿੰਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੋਹਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 12/8/20 ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ,
ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਭੈਣ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੁਖਾਰ उतर गया। हालेलुया। कितनी देर से सिस्टर जी आपके बच्चे को बुखार आ रहा था? ਬੁਖਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, आपने टेस्ट करवाया था इसका? तो ਜ਼ਿਆਦਾ टेस्ट ਹੈ। मतलब टेस्ट करवाने के बाद टाइफाइड आया सीगा। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बोला था? ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਜਾ ਕੇ। अच्छा, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗਵਾਹੀ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। और परमेश्वर की दुआवां ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करनी। हुणे बच्चा बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, और बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कभी कुछ भी नहीं हुआ, प्रभु ने चंगाई दे दी। बिल्कुल चंगा होना हाँ है, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तारीफ करते हैं जोर से। हालेलुया, हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਉਹ BSF ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਮਧੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। वाओ, हालेलुया। इस बहन को माइक देके अपनी गवाही आप खुद शेयर करेंगे। हेलो जमसी की और सबको मैं चंडीगढ़ से आई हूँ स्पेशल। आज ये मैं थैंक्स करती हूँ कि आज इस मौका मिला है चर्च में आने का हमें, कि चर्च बंद थे काफ़ी टाइम से और हम वापस जाना था हम सिर्फ गवाही के लिए कि हम आज प्रभु के घर में जाएंगे और अपनी गवाही शेयर करके आएंगे। हम 10 ईयर हो गए हमें रेंट पे रहते हुए ना, 10 साल हो गए। कभी भी हमें ऐसा नहीं था कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क करती हूँ, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने की वजह से हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें जवाब दे दिया कि तुम लोग कोरोना लेके आओगे, तुम लोग हॉस्पिटल काम करते हो तो यहाँ से तुम खाली कर दो। जून में हमें जवाब दिया था, 2 महीने का उसने टाइम दिया था। तो 2 महीने पहले ऐसा कुछ नहीं था कि हम अपना घर लेंगे। तो 2 महीने बाद मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि कोई हल निकले, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड तो बाहर जॉब करते हैं। तो जब मेरे से सामान नहीं उठाया जाता तो मैंने फिर मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ है, यहाँ मिनिस्ट्री में ही काम करते हैं वो, उन्होंने मिनिस्ट्री का नंबर दिया कि आप वहाँ से प्रेयर करवाओ। तो मैं डेली प्रेयर के साथ जुड़ी रही। जैसे जैसे डे बाय डे प्रेयर करती रही, मेरे हस्बैंड की नेचर भी चेंज हुई है बहुत। वो पहले ऐसे नहीं थे जैसा उनका व्यवहार अब है। और उन्होंने मेरे साथ हमने बातचीत करी, घर लेने का सोचा। तो प्रभु ने हमें अभी 31 अगस्त को हमारी रजिस्ट्री हो गई है, 13 सितंबर को। और हमें एक और बड़ी गवाही है कि हमारी सारी अमाउंट चली गई थी। अप्रॉक्स 5 लाख रुपीज़ रह गए थे जो हम नहीं जुटा पा रहे थे, तो हम परेशान थे। तो मैंने पास्टर मधु जी को लास्ट संडे यानी कि 15 दिन हो गए, सुबह फ़ोन किया कि हमें चाबी नहीं मिल रही घर की और हमारे मकान मालिक हमें परेशान कर रहे हैं कि जल्दी खाली करो। तो इन्होंने प्रेयर की और मुझे बोला कि आप जाओ और आपको चाबी मिल जाएगी। और 12:30 बजे हमें चाबी मिल गई और 2 बजे तक हम अपने घर में शिफ्ट कर चुके थे 13 सितंबर की। मैं प्रभु का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि मुझे इस लाइफ उन्होंने खड़े किया कि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी गवाही शेयर कर पाई हूँ। और मैं पास्टर जी का बहुत थैंक्स करती हूँ और पास्टर मधु जी का भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि सब यहाँ पे जो भी आते हैं और ज़्यादा ब्लेस होंगे और ये चर्च बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होगा। मैं इसके लिए भी प्रार्थना और अपने मन से आशा करती हूँ। थैंक यू। हालेलुया। सिस्टर जी, जब आप किराए पे रहते तो आपको कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था? मतलब 2-3 साल ही हम रह पाते थे, उसके बाद मकान आपको परेशान। 2 साल 1 साल के बाद पानी की प्रॉब्लम आती थी और कभी उन्होंने बोल देना कि यहाँ ये मत रखो। पता ही आप भी रह रहे हो पास्टर जी, बहुत परेशान करते थे। और मेरा बच्चा और मैं अकेले थे, तो बोल देना कि महीने में खाली कर दो। तो आई कॉन्ट डू ना, मैं नहीं कर सकती अकेले ये सारा कुछ। तो फिर मैं इस बार तो मतलब 3 साल हो गए हमें उनके घर में रहते हुए, कोई दिक्कत नहीं थी।
लेकिन अब उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें करनी शुरू की थी ना, मतलब आप परेशान हो झूठ- चुके थे बहुत हाँ, ज्यादा। वो कुछ गलत करते थे और हमें कहते थे उस गलत में हमारा साथ दो, नहीं तो खाली करो। ठीक है, दूसरे को परेशान करना, और हमारी ऐसी नेचर नहीं है ना कि हम, प्रभु ऐसा नहीं कहते Yes. कि हम झूठी गवाही दें या झूठ Yes. बोले। मैंने पास्टर मधु जी को भी बताया था, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग भी झूठ बोलो, फिर हम थोड़े दिन रह सकते हो, नहीं तो खाली करना पड़ेगा। जी। और जैसे हम ऊपर रहते थे नीचे उतरते थे, मेरे हस्बैंड आए हुए थे, ये जाते थे और वो कहते थे कब खाली करोगे, कब, मतलब हमारा दिन ही ऐसे शुरू होता था। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और प्रभु ने हमें इस परेशानी से निकाला है। निकाला है। अब हम 13 अब आप तारीख अपने को- घर में हम अपने जा घर चुके हो, में- आप अपने Yes. घर से बेस्ट हो चुके हो। 30 Yes. लाख का 30 उसकी लाख का कर लिया। अमाउंट है, हाँ, सारी अमाउंट जा चुकी है, सारी अमाउंट जा चुकी है। सारा कुछ और प्रभु आप ने अपने घर के साथ अब बिल्कुल ब्लेस हो चुके हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, अब आप घर में ब्लेस हो। अब आप, Yes. थैंक यू लॉर्ड, जोर से तारीफ करते हैं इसकी। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत बड़ी गवाही के साथ आने वाले यीशु नासरी के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो यूसुफ ने अपना कर्म, साथ साथ में विश्वासी था वो था, पर उसने कर्म करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, और पर उसके अंदर वो विश्वास जो परमेश्वर के साथ था, वो विश्वास तो था, पर उसने अपना कर्म करने बंद नहीं किए, अच्छे काम करने। हालेलुया। और एक व्यक्ति था, उसको उसने खरीद लिया और अपने काम के साथ उसके साथ अपने लगा लिया, उसको सारा काम उसके ऊपर सौंप दिया। एक अनजान व्यक्ति के ऊपर आप इतनी जल्दी कैसा भरोसा कर सकते हो? हालेलुया। अगर आपको कोई बिजनेस है, आपको एक नया बंदा मिलता है, उसके ऊपर आप कितनी जल्दी विश्वास कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, बड़ी जल्दी, आपको थोड़ा समय लगेगा। और यूसुफ के ऊपर जो उसका मालिक था, उसके ऊपर थोड़ी दिनों में ही उसने विश्वास कर लिया और सारा कामकाज उसको सौंप दी। वो क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो परमेश्वर का, यहोवा का डर, खौफ और रखने वाला बंदा था। वो उसके भय में चलने वाला इंसान था। हालेलुया। और वो साथ में अच्छे कर्म भी करता था। और जब वो अपने कामकाज कर रहा था और घर में कोई है नहीं था, और पोतीपर की पत्नी, जो उसका मालिक था, उसका नाम पोतीपर था, उसकी पत्नी उसको बोलती कि मेरे साथ सो जा आके, कि मेरे साथ आज तू सो ले। और यूसुफ ने क्या किया? उसके साथ सोया? नो, वो वहां से भाग गया। पता नहीं उसकी पत्नी ने उसको कितनी बार तंग किया होगा, बार बार बोलती होगी कि हाँ आज घर में कोई नहीं है, मेरे साथ सो ले आज। पर नहीं, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, और वो परमेश्वर का डर और खौफ रखने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और उसके डर और खौफ के साथ साथ वो अच्छे कर्म भी करता था। और इसीलिए उसके मालिक ने, जो पोतीपर था, उसने सारा चाबियां, सारा अपने गोदामों का सारा कामकाज का हिसाब किताब उसके हाथों में दे दिया था। हालेलुया। समझ आ रहा आप लोगों को? नहीं आ रहा? और वो वहां से भागा, और फिर भी उसके ऊपर इल्जाम लगा, और उसकी वाइफ ने गलत उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने मेरे ऊपर, मेरी इज्जत के ऊपर हाथ डाला है, और उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। और बंदी गृह में भी जाके उसने अपने पीछे परमेश्वर का वचन सुनाना, उसका सुसमाचार सुनाना उसने बंद नहीं किया। और जो वहां पे जो कैदी लोग थे, जो डाकू थे, वो आपको पता जेलों में कौन हो सकता है? डाकू लोग हो सकते हैं। हाँ? और वहां पे भी जाके उसने बहुत से लोगों की जीवन बजाय उसके जीवन को चेंज किया। हालेलुया। क्या कर रहा था वो? साथ साथ में विश्वास के साथ अच्छे कर्म कर रहा था। हालेलुया। आप मेरे को ये बताओ कि आपका कितना अच्छा रिकॉर्ड है परमेश्वर के घर में? आपका रिकॉर्ड क्या है परमेश्वर के घर में? कौन कौन से आपने काम करके दिए हैं परमेश्वर के घर में आके? आपने इस साउंड लेने में कितनी आपने हेल्प की है? आप कह रहे हो ना बार बार कि हाँ मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को आ मिल जावे, वो मिल जावे। भी परमेश्वर तो आपके लिए खड़े हैं, वो देना चाहते हैं, पर आपने परमेश्वर के घर के लिए कितना आपका अच्छा रिकॉर्ड बना हुआ है। हालेलुया। आज हम कोई भाई कहता होगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मेरा रिकॉर्ड बड़ा अच्छा बना हुआ है क्रिकेट खेलने में, वो क्या भाइयों को पता होगा, हाँ, जो क्रिकेट खेलते हैं। हालेलुया। आज एक आप फैक्ट्री में काम करते हो और आप अपने बॉस के सामने आपने अच्छा रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है। तो भाई सबका जो बॉस है उसके सामने कौन रिकॉर्ड बनाएगा?
हालेलुया। जो बॉसों का बॉस है उसके सामने कौन अच्छा रिकॉर्ड बनाएगा? आप सोच के देखो कभी। जिसने हमारा उद्धार करना है, जिसने हमारे जीवन को बचाना है, हालेलुया। क्योंकि शरीर हमारा व्यर्थ है, हमारी आत्मा परमेश्वर के स्वर्ग में जाएगी। वो तो परमेश्वर जानते कि हम वो कहां पे लेके जाएगा, नरक में, स्वर्ग में। पर आप लोगों का क्या रिकॉर्ड है परमेश्वर के घर में कि आपने कौन से अच्छे भले काम किए हैं परमेश्वर के दास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर? हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? आज का वचन समझ आ रहा है? आप लोगों को हाथ खड़ा करके बताएंगे समझ आ रहा है? हालेलुया। बाइबल में एक तोड़ों का दृष्टांत दिया गया था, और उस तोड़ों के दृष्टांत में एक व्यापारी था जो बहुत अमीर धनवान व्यक्ति था वो। हालेलुया। और उस धनवान व्यक्ति ने कहीं बाहर जाना था, कहीं घूमने के लिए, उसके बाहर भी काम थे, जैसे ये गुरदासपुर है या बटाला में जाना था या कहीं और जाना था उसने, ऐसे लगा लो। और उस व्यापारी ने अपने कामकाज को छोड़ के, जो उसके 3 दास थे जिसको वो बहुत ईमानदार समझता था, और उनके ऊपर उनको कुछ जिम्मेवारी देके गया। उन 3 दासों को बुलाया गया। उस व्यापारी ने, उस मालिक ने, जो धनवान व्यक्ति था, उसने 3 दासों को बुलाया और पहले दास को बुलाया, और उस पहले दास को बुला के उस धनवान व्यक्ति ने 5 तोड़े दिए। वो 5 तोड़े किस चीज के थे? हाँ, पैसे के थे, धन दौलत के। हालेलुया। 5 तोड़े दिए पहले दास को। उसके बाद दूसरे को बुलाया और दूसरे को 2 तोड़े दिए। मतलब नोटों से भरा हुआ बैग समझ लो, अगर आपको नहीं समझ आ रही है तोड़ो। पहले वाले को 5 बैग दिए पैसों से भरे हुए, और दूसरे वाले को 2 बैग दिए पैसों से भरे हुए, और तीसरे दास को 1 बैग दिया पैसों से भरा हुआ। हालेलुया। आपको आवाज समझ आ रही है? पीछे आ रही है आवाज? हालेलुया। और फिर जब वो जाने लगा, उन्होंने बोला कि अब आपने देखना है कि आप अपनी बुद्धि को कैसे यूज करते हो। हालेलुया। और जब वो महीने 2 महीने के बाद वापस आया, वो व्यापारी, वो धनवान व्यक्ति, और अपने पहले दास को बुलाया, तीनों को न्योता दिया, बुलाया कि उसको बुला के लेके आओ। और जो पहला दास आता है उसके सामने, और वो बड़ा आनंद होता है, बड़ा खुश होता है। वो क्यों खुश होता है? क्योंकि उसने क्या किया? उसने 5 बैग के साथ 5 बैग और तैयार किए। हालेलुया। जो 5 तोड़े थे एक दास के पास उसने दिए, और उसके साथ 5 तोड़े उसने और तैयार करके लेके आया। वो धनवान व्यक्ति जो उसका मालिक था, व्यापारी था, वो बहुत खुश हुआ कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दूसरे को बुलाया, दूसरे ने भी ऐसे ही किया। उसके पास 2 बैग दिए थे, 2 तोड़े दिए थे, और 2 तोड़े जब उसने रखे उसमें साथ साथ 2 तोड़े और रख दिए। और उसके बाद कितने थे? 2 दिए थे और 4 हो गए। हालेलुया। और वह फिर बड़ा खुश है व्यापारी की, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने इसको 5 दिए, ये 5 और लेके आया। इसको 2 दिए थे, 2 और लेके आया। और जब लास्ट वाला व्यक्ति था, जब वो सामने आया, वो थरथरा था, कांप रहा था, वो डर रहा था। और जब वो सामने आया और उसने 1 तोड़ा लाके रख दिया, और वो व्यापारी, वो धनवान व्यक्ति पूछा कि इसको मैंने 5 तोड़े दिए, ये 5 तोड़े और लेके आया, और दूसरे वाले को 2 तोड़े दिए, ये 2 और लेके आया, तू 1 क्यों लेके आया भाई? वो बोला कि मेरे मालिक, मेरे प्रभु, कि मैं तुमसे डरता था कि तुम कठोर व्यक्ति हो। तुम यहां पे तुम नहीं बोते, तो वहां पे भी तुम ये रखते हो अपने मन में कि वहां से भी फसल उगाए। हालेलुया। और वो कह रहा है कि आप कि हे प्रभु, तुम कठोर व्यक्ति हो, तुमसे मैं डरता था। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? ये जो 1 तोड़ा जिसको दिया था, और उस व्यक्ति को, उस दास को, उस धनवान व्यक्ति ने डांटा, और उसको डांट के बोला कि अगर तू इसको धरती में ना गाड़ता, मिट्टी में ना गाड़ता, इससे अच्छा था कि तू ब्याज के ऊपर दे देता, तो उसका कुछ तो आता। हालेलुया। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? और अपने जो उसके दास और दासियां थे उनको बोला कि हे मेरे दास, जो इसके पास तोड़ा है, जो सबसे पहले जिसके पास 10 तोड़े हो चुके हैं, उसको और दे दे, और 11वां तोड़ा भी उसको दे दे।
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए ये एक दृष्टांत दिया गया है। अगर आपके पास 5 मिनट प्रार्थना करने का समय है, अगर आप 5 मिनट से 10 मिनट नहीं करोगे तो जो आपके पास है ना वो भी छीन लिया जाएगा। समझ आ रही नहीं आ रही है? अगर आप विश्वास और कर्म के साथ परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े हो तो आप जैसे वो भाई 5 तोड़ों के साथ 5 तोड़े और लेके आया। कहने का मतलब यह है कि दृष्टांत किया गया है। अगर आपको वचन का पता है, अगर आपको सुसमाचार सुनाने का पता है, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप अपने रिश्तेदारों को, अपनी गली मोहल्ले को बचाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हिसाब लेना है। जैसे उस व्यापारी ने अपने दासों से हिसाब लिया, वैसे हमारा हिसाब लेगा मेरा परमेश्वर कि आपने कितनी रूहों को बचाया, आपने विश्वास के द्वारा कितने अच्छे अच्छे कर्म किए। हालेलुया। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ये वचन है मेरे पास मत्ती उसकी 25 अध्याय, की 14 में लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी, और उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब प्रदेश चला गया। हर उसकी सामर्थ के अनुसार उसको दिया। परमेश्वर देखते हैं हमारे ऊपर कि इसके पास कितनी ताकत है, सामर्थ है। इसके पास एक घंटा प्रार्थना में बने रहने की ताकत है, या 10 मिनट की है, या 5 मिनट की है। उसी हिसाब से हमारी परमेश्वर गवाही बनाते हैं। अगर आपका विश्वास ही 0 होगा तो आप परमेश्वर की सामर्थ को, जैसे उस व्यापारी ने, मतलब हमारा व्यापारी कौन है, हमारा मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसी तरह उन दासों की तरह परमेश्वर भी आज अपने दासों के ऊपर मसा उड़ेलते हैं, अपने लोगों के ऊपर अपनी ग्रेस को उड़ेलते हैं। अगर आप उस ग्रेस को व्यर्थ कर डालोगे तो दोबारा से आप ग्रेस को नहीं पा सकते। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, फिर से बोलेंगे हालेलुया, फिर से बोलेंगे हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही है? देखो यहां पे लिखा है कि हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब प्रदेश चला गया। और उसके बाद मैं 26 से पढ़ूंगा इसमें। उसके स्वामी ने उसके उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां से मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफा को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। हालेलुया। वो कह रहा कि जो ब्याज के ऊपर पैसा चढ़ाते तो उनको दे देता, ताकि मैं उसका ब्याज तो ले लेता। आगे बढ़ता हूं। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। अब आपको समझ लग गया होगा कि ये वचन हमें क्या बता रहा है। समझ लग गया नहीं लगा? हालेलुया।
तो तेरा पाएंगे, तेरे रूह की आग से हम भरते जाएंगे, तेरे रूह की आग से हम भरते जाएंगे। तारीफ जाके सब जाए, तारीफ जाके सब ना तारीफ जाके जो पर में तेरी रूह ना पर नजर दा तारीफ जाएगा। तेरे रूह की आग से हम भरते जाएंगे। कुदरत है तेरी ये रहमत भी तेरी है सबसे महान। कुदरत है तेरी ये रहमत भी तेरी है सबसे महान। कुदरत है तेरी ये रहमत भी तेरी है सबसे महान। जिसने पुकारा मुक्ति न पाएगा तू वो, यीशु नाम जिसने पुकारा तुझको है तारीफ जाके पीछा अगर मत कर दे तारीफ जमागे उसकी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा रहता है और वो बड़ी जल्दी सॉल्व होने वाला है यीशु नाम से। आमीन। मैं देख रहा हूँ एक भाई हमारे बीच में मौजूद है, उसकी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है काफी दिनों से, ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ समय हुआ है उसको। वो कौन है? आगे आए और उसकी लाइफ में परमेश्वर काम करने जा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है भाई? माइक का है, माइक का है, माइक कितनी देर तो हो रही है सर? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, अपने हाथों में भाव अच्छा बंद करो। खुदा परमेश्वर तेरी सामर्थ इस बच्ची को छुए, इस भाई को छुए। जो भी अंधकार की शक्तियां इसके घर में काम करना चाहती हैं, इसकी और इसकी वाइफ की लाइफ में, मेरे पिता आज मैं उसको कमांड करता हूँ, हॉली गोस्ट की फायर के द्वारा जलाता हूँ और जाने का हुक्म देता हूँ उसकी बॉडी में। उसके जीवन में काम करना चाहती है, मैं उसको कमांड करता हूँ इस छूने के द्वारा चाहती है और ये बड़ी गवाही के साथ है। तो ये शुभ ये बहन और ये तीनों भाई, दोनों भाई बड़ी गवाही के साथ आने वाले, आप देख लेना। हालेलुया। मैं एक और बहन को देख रहा हूँ जिसके बहुत तेज दर्द होता रहता है, सर में बहुत तेज दर्द होता रहता है और वो कई बार तो ऐसा होता है कि बस अपने सर के ऊपर कुछ मारूं, थोड़ी जैसे थोड़ी होती है ऐसे मारूं मैं। किसको ऐसा होता है? इतना तेज दर्द होता है आपके सर के ऊपर, जैसे आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ सिर पे ऊपर मारूंगी ताकि दर्द खत्म हो जाए। ऐसे होता है ना, जैसे थोड़ी मारने का मन करता है आपके सर के ऊपर। हाँ, क्या मारते हो उस टाइम आप? हाँ, कुछ भी आ जाए, मतलब पत्थर, कोई रोड़ा, आपका मन करता है कि मैं उसके ऊपर मारूं अपने सर के ऊपर। ऐसा होता है ना? आप पहली बार आए हो चर्च में? आगे भी आए हो, पहले भी आए हो। आपको किसी ने बताया कि आपके सर में दर्द होता रहता है? किसी को बताया था यहाँ पे? आपने नहीं बताया ना? अपने हाथों को उठाओ बहन। ये दुष्टी आत्मा जो सर को पकड़े हुए, जो थोड़ी और रोड़े मारने वाली गंदी आत्मा, तो कमांड करता उसकी बॉडी को छोड़ा जाए। कमांड करता उसको बॉडी को जाने का हुक्म देता। शक्ति बॉडी को, इस सर को छोड़ के जाती है और कमांड करता।
वो मौजूद चल 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 छोड़ बॉडी को, चल 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 निकल। वो मौजूद है। देखो देख लिया मैंने गंदी आत्मा को पकड़े हुए, छोड़ दे बॉडी को, चल निकल। मैं कमांड करता हूँ तेरे को जाने का हुक्म देता हूँ, तेरे को जाने का हुक्म देता हूँ मैं। चल निकल, छोड़ वो बॉडी को। मौजूद है, वो मौजूद सब लोग बोलेंगे वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो तू जाएगा आधा लाख हमें तराज। तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है। रूहे मुकद्दस वो कहने लगा है, रूहे मुकद्दस वो कहने लगा है, रूहे मुकद्दस वो कहने लगा है, रूहे मुकद्दस वो कहने लगा है। वो मौजूद है, 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 वो तेरा जलाल बहने लगा है, 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 तेरा जलाल। मैं बहने देख रहा हूँ जो प्रेग्नेंट होके आ रही है यीशु नासरी के नाम में। मेरा यीशु मेरे कानों में बोल रहा है, मेरा परमेश्वर का आत्मा मेरे कानों में बोल रहा है कि मैं इस चर्च के जितनी बहनें जो प्रेग्नेंट हो पा रही है मैं उनको प्रेग्नेंट लेके आने वाला यीशु नासरी के नाम में। वो बेबी गर्ल और बेबी बॉय का हर प्रेस होने वाली यीशु नासरी के नाम। तारीफ आपके छोटे आप लोगों की, वो हमारे बीच में बिग काम करने की भार है। वो तारीफ छोटी आप लोगों की, तारीफ छोटी है। वो मौजूद है, 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 वो मौजूद है। तेरा जला, तेरा जला, तेरा जला, तेरा जला, तेरा जलाल। मैं भाइयों की ओर देख रहा हूँ, किसी को व्यभिचार का आत्मा तंग कर रहा है। व्यभिचार का आत्मा वो बार बार उसका मन करता है कि मैं परमेश्वर में आ जाऊं और वो प्रार्थना करने का भी मन करता है, और फिर भी आप ऐसा ही होता है। आप उपवास रखने का मन करते हो, उपवास रख नहीं पाते। प्रार्थना करने का मन करता है, प्रार्थना नहीं कर पाते। इतना व्यभिचार का आत्मा आपके ऊपर अटैक करता है। और भी है तो ये हमारे बीच में, मैं और भी देख रहा हूँ। आओ आगे आ जाओ। आज हीलिंग और डिलीवरेंस का दिन है आज। अपने हाथों को उठाओ दोनों भाई। मैं नहीं छूंगा आपको, पुत्र आत्मा छुएगा। तेरा जलाल बहने लगा है, 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 तेरा जलाल बहने लगा है। रूहे मुकद्दस वो कहने लगा है, रूहे मुकद्दस वो कहने लगा है, रूहे मुकद्दस वो कहने लगा है, रूहे मुकद्दस वो कहने लगा है। मौजूद है, वो 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 मौजूद है। तेरा जलाल बहने लगा है, 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 तेरा जलाल बहने लगा है। मैं कई भाई भी हैं, बहन भी हैं, उनको अशुद्ध आत्मा मतलब अशुद्ध गंदी चीजें खाने की मन करता रहता है, जैसे मिट्टी
या स्लेट हो गई या नील हो गई, और कुछ में और काला काला कोई काली काली चीज देख रहा हूँ, आपका मन करता रहता है काला काला जैसे रोड़ा होता है, ऐसे करके कुछ जैसे कोयला होता है, वो कौन है हमारे बीच में, किसको ऐसा मन करता है? हाँ, किसको मन करता है ऐसा? भाइयों के अंदर भी मैं देख रहा हूँ किसके अंदर कि मतलब गलत चीजें खाते, जैसे कुछ हर टाइम मुंह में कुछ रखने की झूठ मन करता रहता है। और मैं कोई काली काली चीज देख रहा हूँ, कुछ रोड़ा टाइप जैसे कोयला होता है। क्या हाँ? मेल आप दोनों के घर में एक ही घर की हो, आप भी मेल जात भी। और मैं काला काला कुछ देख रहा हूँ, किसी को जैसा कुछ खाता है, वो कौन है? आगे आ जाए, कोई बात नहीं है, आप फ्री होके जाओगे आज। ये मैं नहीं बुला रहा हूँ, आपको परमेश्वर का इनवाइट कर रहा है। आओ आओ, जो जिसको भी है, आज वो लास्ट समय आप लोगों का ये चीज प्रॉब्लम का। तेरा जलाल बहने लगा, चल छोड़ कर दिया आत्मा, शुद्ध आत्मा जलाल बहने लगा है, तेरा 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 जलाल बहने लगा है। रूहे मुकद्दस वो कहने लगा है, मुकद्दस वो कहने लगा है, रूहे मुकद्दस वो कहने लगा है, मुकद्दस वो कहने लगा है। वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। आगे के साथ गली से अपने आप को बंद कर दे सभी जन। वो मौजूद है, वो मौजूद है, तेरा जलाल बहने लगा 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 है। रूह का मसाबी छाया हुआ है, छाया हुआ है, छाया हुआ है, तख्त खुदा ने लगाया हुआ है, लगाया हुआ है, लगाया हुआ है। रूह का मसाबी छाया हुआ है, छाया हुआ है, छाया हुआ है, तख्त खुदा ने लगाया हुआ है, लगाया हुआ है, लगाया हुआ है। मौजूद है, वो 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 मौजूद है, वो। अपने आंखों को बंद करो, अपने हाथ को उठाओ, लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। मैं एक भाई देख रहा हूँ, उसके पेट में एक अजीब से तरीके का दर्द होता है। वो गैस का दर्द नहीं है, किसी और तरीके का दर्द है। वो भाइयों की तरफ देख रहा हूँ मैं, किसके पेट में ऐसा होता है? भाइयों की तरफ देख रहा हूँ, नाभि के पास, बिल्कुल नाभि के पास होता है वो दर्द। अजीब सा दर्द है वो, मैं महसूस कर रहा हूँ। परमेश्वर का मेरे को बोल रहा है, अजीब सा दर्द होता है उसके पेट में। भाइयों की तरफ है ये, बहनों की तरफ नहीं, भाई की तरफ। हाँ, कैसे दर्द होता है वो? अजीब सा दर्द होता है, गैस का दर्द नहीं है वो। जैसे कोई सुइयां जैसे सुइयां चुभती होती हैं, ऐसा दर्द होता है ना? ओह यस, अपने हाथों को उठाओ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। खुदा परमेश्वर वो मौजूद है, 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 वो मौजूद है। तेरा जलाल बहने लगा है, 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 तेरा जलाल बहने लगा है। ये भाई आज के बाद आपके दर्द नहीं होगा, और आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको कुछ देने जा रहे हैं। आमीन। जब आप सुनो, जब आप गिरे थे ना, और आपके दाहिने हाथ में एक दूध खड़ा था, मैं देख रहा था, और आपकी और परमेश्वर का दूध हाथ बढ़ा रहा है, आपको कुछ दे रहा है यीशु नाम के नाम। आमीन। कितनी देर होगी माता जी?
हट गई सी ठीक है कोई नहीं अपने हाथ उठाओ माता अपने हाथ उठाओ थैंक यू लॉर्ड जीसस मेरे पिता तेरी हजूरी में आके कोई सेम नहीं रहता सब चेंज होते हैं मेरे पिता तेरे दूध यहाँ पे मौजूद है तेरी हजूरी यहाँ पे मौजूद है मेरे पिता मैं इनको छूता हूँ तेरी दी सामर्थ के द्वारा और आजाद कोशिश करता हूँ सर के दर्द को यीशु नासरी के नाम में मैं कमांड करता हूँ जाने का हुक्म देता हूँ ठीक रहोगे तेरा जला तेरा जला तेरा जला तेरा एक एक जुबान बोलेगी तेरा जला तेरा जला तेरा एक एक जुबान बोलेगी एक एक जुबान तेरा जला तेरा जला तेरा जला तेरा जला वो मौजूद है वो मौजूद एक एक जुबान वो मौजूद है वो मौजूद वो मौजूद है 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 तेरा जलाल बहने लगा 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 है रूहे मुकद्दस वो कहने लगा है रूहे मुकद्दस वो कहने लगा है मैं एक अजीब सी चीज देख रहा हूँ अपनी आत्मा में मेरे को सेंस हो रहा है कि किसी का आधा शरीर मतलब एक साइड सुन्न हो जाती है एक साइड ये राइट वाली शायद वो राइट वाली है या लेफ्ट वाली ये नहीं पता है एक साइड वो सुन्न हो जाती है और रात को उसको उठ के उसको जगाना पड़ता है ऐसे ऐसे करके उठाना पड़ता है वो कौन है एक साइड देख रहा हूँ मैं अब पूरा नहीं एक साइड अच्छी वो मौजूद है वो मौजूद एक साइड सुन होती है आपकी कौन सी वाली साइड राइट वाली में हाँ आपको रात में जब उठते हो फिर आपको उसको उठाना पड़ता है जगाना पड़ता है ऐसे होता है ना सुन हो जाती है ना अपने हाथों को उठाओ मेरे भाई मेरा यीशु मौजूद है वो छुएगा आपको प्रार्थना की छू ले जी और आजाद घोषित करता है वो मौजूद 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 है तेरा जलाल बहने लगा 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 है हालेलुया अपने हाथों को उठाओ आंखें बंद करो लास्ट प्रार्थना में चलते हैं धन्यवाद करते हैं मेरे पिता तू महान है तेरे जैसा कोई नहीं सामर्थ्य पिता तू बड़े बड़े काम करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है मेरे खुदावा परमेश्वर हे खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह तेरी पुत्र हजूरी यहाँ पे मौजूद है तेरे दूत तेरी पुत्र आत्मा यहाँ पे मौजूद है सामर्थ्य पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरी इस हजूरी के लिए तेरी इस ग्रेस के लिए सामर्थ्य पिता परमेश्वर जो हमारे बीच में मौजूद है मेरे खुदावा परमेश्वर जितने भी लोग तेरी आत्मा के द्वारा छुए गए सामर्थ्य पिता इनके जीवन में सामर्थ्य तेरी आत्मा रुजुम्मश करे कार्य करे सामर्थ्य पिता ये तेरी आत्मा में पड़े तेरी सामर्थ्य